स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हो CSIR का ना। तो CSIR में JSA की वैकेंसी निकली है। यही वैकेंसी इनकी 2021 का भी इनका पेपर हुआ है, 2025 में भी इनका पेपर हुआ है। जो वैकेंसी 2024 में आई थी CLRI की, जो यहाँ पे जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना इनका, ये भी CSIR के अंतर्गत आता है। और जो इस बार वैकेंसी आई है वो भी इसी एग्जाम पैटर्न पे आई है। सेम जो इनका एग्जाम पैटर्न है, सेम जो इन्होंने बोला है वही चीज अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे PYQ देखना बहुत जरूरी है। ये PYQ मिलेगी कहाँ से, अभी आपको मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तो 2021 का पेपर और 2025 का दोनों का पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सेम पैटर्न है, ये देखो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी 100 क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे पेपर 2 आपका, यहाँ पे इन्होंने 60 मिनट दे रखा है इस बार। यहाँ पे आपका जो है पर्टिकुलरली, हाँ देखो 60 मिनट दे रखा है। यहाँ पर भी आपका सेम पैटर्न है। पिछले बार 2025 में भी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको सेम पैटर्न मिल जाएगा जो कि इस बार भी है ना। 60 मिनट यहाँ पे इन्होंने दे रखा, 90 मिनट यहाँ पे दे रखा। तो इस बार के पेपर में भी सेम पैटर्न है ना। तो यहाँ पे आपको ये PY आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप ये देख लो, मेंटल एबिलिटी का पेपर। ठीक है, मेंटल एबिलिटी का पेपर जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या सिनेरियो, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना हैवी क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे नहीं गए। ठीक है, तो ये कोर्स का लिंक है जो आपको PDF में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हिंदी में है और ये आपका यहाँ पे है इंग्लिश में। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, ये देखो आपका सेम क्वेश्चंस है रीजनिंग का, जो आपको यहाँ पे मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना होता है। और ये आपका सीटिंग वाला है। ओके, ऑड अल्टरनेटिव जो आपका ऑड नंबर पेयर है, ये आपका जो सीरीज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे हो गया आपका रॉन्ग नंबर, ये जो आपकी सीरीज होती है। ओके, ये भी आपका फिंगर ब्लैंक्स वाली सीरीज जो होती है, कोडिंग डिकोडिंग ये हो गया। दोबारा से कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये अल्फाबेट वाला हो गया, ये सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। यहाँ पे आपका अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो रिलेशन वाला होता है, दोनों रिलेशन वाले हैं, 3 रिलेशन वाले हैं, ऑड पेयर। ठीक है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग दोबारा से आ गया। तो ऐसे करके यहाँ पे टोटल आपको ये 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चंस भी आ रखा है जहाँ पे आपको फाइंड करना होता है कि कितने यहाँ पे ट्राइंगल्स है। देखो जैसे ये वाला ट्राइंगल वाला है ना, ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ये तो नहीं है ट्राइंगल, ये है, ये है, और ये पूरा है, ये पूरा है। ठीक है, तो ये है पूरा। ओके, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे देखनी होती है। तो ये आपको ऐसे निकालना है, ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रेन डिस्टेंस भी इन्होंने यहाँ पे मिक्स करके दे रखा है। देखो सैलरी वाला भी यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन वाला दे रखा है, ये आपका डायरेक्शन वाला भी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट वाला भी दे रखा है क्वेश्चंस। तो ज्यादा क्वेश्चन आपके हैवी नहीं थे, आप सॉल्व करोगे इसे तो आपको ये सॉल्व इजीली हो जा रहे हैं, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, एजेस वाला भी है, और ये मनी जो होती है, मनी वाला एजर्सन एंड रीजन का भी है। ठीक है, पॉपुलेशन है, टू पाइप एंड सिस्टम है, ये क्वांट्स का हो गया। तो ये दोनों मिक्सचर आते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे वही दिखा रहा था, यही पेपर आपको मिल जाएगा। और यही क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म पे भी, PYQ के फॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, और ये आपका पर्टिकुलरली रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन वाला है। ठीक है, डायरेक्शन वाला है दोबारा से। और टाइम इन वर्क यहाँ पे आपको दे रखा है। ओके, तो से टाइम इन वर्क के काफी क्वेश्चंस हैं। ओके, ये आपका यहाँ पे परसेंट वाला हो गया। और यहाँ पे आपका मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है आपने दोबारा से, है ना। तो ये क्वेश्चन था इनके क्वांट्स और रीजनिंग के। यहाँ पे आप देख लो जो आपका पेपर होता है 2, जिसमें आपको मिलेगा क्या, जिसमें आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, सो दैट की बात। ये 2021 का पेपर है, 2025 का भी अभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। जनरल अवेयरनेस में आप देखोगे तो प्रियम्बल, ये पॉलिटी का ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं है, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चंस है, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, ज्यादा हैवी नहीं है। देखो पार्ट फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते ही आपको बताइए। द ऑफिशियल टाइम 52 सेकंड है, फुल वर्जन ऑफ नेशनल। और अगर वो देखें नॉर्मल वर्जन वाला तो 20 सेकंड है, जो छोटा वाला स्टैंजा है, 2 स्टैंजा है, फर्स्ट और लास्ट वाले। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, वो है आपका 19 के अंतर्गत आता है। हैवेस कॉर्पस, है ना, ये किस में आता है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है भाई। पूर्ण स्वराज, है ना, लाहौर वाला आपको पता है। पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा हैवी नहीं थे। भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो भाई इंदिरा पॉइंट है, ये आपको बताइए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर, ये भी देखो स्टैटिक का क्वेश्चन है। इसरो इज नेम्ड एज द इंडिया प्रपोज मैंड मिशन, तो ये गगनयान है, आपको पता है।
है ना। केलाड़ी एक्सकावेशन, ये आपको पता है, हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, है ना। नाइमुडी आपको पता है। सिटी ऑफ चेन्नई इज लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ बे बंगाल, है ना। कोरोमंडल होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुल्लाई पेरियर। ओके, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, स्टैटिक का ज्यादा क्वेश्चन दे रखे। कैपिटल सिटी ऑफ मिजोरम, यहाँ पे आपसे पूछा रहा, मिजोरम की एजल हो गई, है ना। कलमकारी पेंटिंग कहाँ पे होती है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र है। रिकेट किससे होता है ना। तो रिकेट डी से होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। जनपीठ अवार्ड किसके लिए मिलता है। तो ये ज्यादा ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं थे, साइंस के भी ज्यादा। ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस रन बिटवीन किसके किसके बीच में होता है। जीडीपी का मतलब देखो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको पता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया सुपर कंप्यूटर का जो मिशन है ना। परम क्या है बता, परम सिद्धि है, परम शिवाय है, परम शक्ति है, ये सब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा जो इस टाइम का करंट अफेयर था। करंट अफेयर क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, है ना। म्यूकोमाइसिस इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। वी द पीपल किसने लिखी है। नोबेल प्राइज 2020 का, अभी का 2024 का लर्न कर लेना, 25 का लर्न कर लेना, 25 का आएगा आगे। तो इंडिया और चाइना यहाँ पे कौन से इसमें गलवान वैली में लड़ रहे थे, ठीक है, ये करंट अफेयर था उस टाइम का। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन कितना बढ़ा दिया गया है अभी। ओके, ये तो आपका जीए का हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वही आपका सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ रखा है उसमें, और वही है आपका यहाँ पे इडियम्स फ्रेजेस वाला क्वेश्चन है। ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स से काफी क्वेश्चन दे रखे हैं इन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। फ्रेज पूछ रखा है, फ्रेज के काफी 5-5 क्वेश्चन दे रखे, देखो इन्होंने फ्रेज के, ठीक है। ये भी आपका इडियम्स वाला। कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी दोबारा से फिल इन द ब्लैंक्स वाले 2-2 वर्ड वाले जो होते हैं, ठीक है। एंटोनिम यहाँ पे आपसे पूछा है, रिलैंक्विश, इनॉर्मस, वैनिटी, कॉर्पुलेंट, एडवर्सिटी, है ना। और सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे आपसे 5-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर द ब्लैंक्स दोबारा से इन्होंने वही दे दिया, फिर द ब्लैंक्स काफी दे रखे इन्होंने, ठीक है। और इसी के नीचे इसकी आंसर की भी है, पहले वाले पेपर में भी लास्ट में आपको उसकी आंसर की मिल जाएगी, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने यहीं पे इसमें अटैच करके रखी हुई है, ठीक है। ये आपको आंसर की मिल जाएगी। अब देख लेते 2025 का पेपर, ये हुआ था 16 फरवरी 2025 में, अभी का पेपर है, ठीक है। तो ये सेम पैटर्न है, जो अभी आपका जेएसए वाला पैटर्न है, सेम आपका ये वाला पैटर्न है। इस बार के क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन का देख लो, टाइम एंड वर्क देख लो, है ना। ये फर्स्ट, ये रीजनिंग के भी क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू 2021। ओके, तो आपको ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इस बार आपने अच्छे से करनी है तैयारी, ठीक है। मैं आपको बेसिकली, ये देखो यहाँ पे सिचुएशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने बता रखा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपको इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन काफी बड़े हैं एज कम्पेयर टू 2021। ओके, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑड वन आउट बोलते हैं ना, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन है। और परसेंटेज का है, और डीआई भी आ रखी है, ठीक है। ये देखो डीआई आ रखी है, क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन दे रखे इन्होंने डीआई के ही, ठीक है। ये आपका दोबारा से इन्होंने वही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको इसके आंसर करने हैं। तो ये भी हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, ओके। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, वही है हमारा डायरेक्शन वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये दोबारा से इन्होंने ये वाला देखा इन्फॉर्मेशन वाला, इसके आंसर करने हैं आपने। इन्फॉर्मेशन वाले काफी, ये देखो सिंप्लीफिकेशन के कम से कम इन्होंने 9 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, ओके। मिसिंग सीरीज, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन काफी दे रखा है इन्होंने इस बार, तो सिंप्लीफिकेशन भी करके जाना अच्छे से, ठीक है। ये आपका वही है नॉर्मल, और इन्होंने इसी में ही दोबारा से इन्होंने वो दे रखा, देखो लंबा है काफी इन्फॉर्मेशन वाला, इसके बाद आपको इसका आंसर करना है ना, ठीक है। बैंकिंग में खास करके ये आता है क्वेश्चन, हालांकि ये इतना हैवी नहीं है, आप कर लोगे इनको, लेकिन आपने फिर भी करना है। देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं 2-3, मतलब 3 अभी यहाँ पे दिख रहे हैं हमको। कोडिंग डिकोडिंग ये हो जाएगा, ये कोड्स वाले ये भी हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। ये आपका वर्बल नॉन वर्बल दोनों आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी आंसर की इन लोगों ने दे नहीं रखी है अभी तक, अभी शायद आई नहीं, जैसी आएगी मैं इसके आंसर की भी डाल दूंगा आप लोगों के, हालांकि मैं इसे सॉल्व करके ही आप लोगों को आंसर की दूंगा साथ में, ठीक है। ये इनका जेएसए का जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। हिंदी तो है ही नहीं, पहली बात तो पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है। चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, ये स्पेनिश, ये वाला ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला 2, हिंदी वाला तो वैसे काट दो, तो बी वाला ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे का तो द हेग में है ना। डीपीएसपी, ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं आ रखे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड टू कुक फूड, है ना। तो क्या किस में यूज होता है ये आपसे पूछा गया है।
पॉकेट ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नाइट्रोजन भरते हैं उसमें, और क्या ही भरेंगे उसमें, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। सोलर, विंड, न्यूक्लियर नहीं है भाई, ठीक है। और द कार्डमम हिल्स कहाँ पर है भाई, तो कहाँ पर है ये, है ना, वेस्टर्न घाट में है, मीजो है, ईस्टर्न घाट होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर, क्योंकि वो नीचे पड़ता है साउथ में। ओके, हेरॉन ड्रोन भाई इजराइल का है हेरॉन, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग कब मनाते हैं, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, कौन सा होता है बताओ, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग कब मनाते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यही है नॉर्मल क्वेश्चन, ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं है। करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चंस थे। 2024 का फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप मेंस टाइटल किसने जीता, व्हाट इज कावेरी, ठीक है, ये आपसे पूछा है भाई, ठीक है। सबमरीन है, क्या है। 2024 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल ब्रिज टाउन में हुआ था, ये कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। और किसने जीता है, बेसिकली T20 वर्ल्ड इंडिया ने जीता है, इसमें ऐसे क्या है, ठीक है। नेम द स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ओवर 4 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये सौभाग्य पता होना चाहिए, सौभाग्य है वैसे तो। अटल सेतु, ठीक है। ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं है। इंग्लिश में भी एरर फाइंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ओके, वो ये सीक्वेंस वाला, ये काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। इसमें टाइम काफ़ी लगता है। ये दोबारा से इन्होंने एरर वाला दे दिया, एरर के 10-12 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिनोनिम्स ये पूछा है, ये एंटोनिम्स 10 क्वेश्चन, और ये मिसिंग जो आपका होता है, ठीक है, फिल द ब्लैंक्स वाला, क्लोज टेस्ट बोलते हैं ना इसको, ये वही है। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, वही वाले फ्रेजेस वाले, ठीक है, फिल द ब्लैंक्स वाले। तो एरर काफ़ी आ रखे हैं इस बार, तो तैयारी आपने इस हिसाब से करनी है। दोनों ही पेपर में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहाँ पर आपको पेपर्स मिल जाएंगे ये, ठीक है। बस पेपर मेरे को आपको दिखाना था, सो दैट कि मुझे खुद भी एनालाइज करना था, आप लोग को पता चल पाए कि पेपर है या नहीं है, बेसिकली इसके लिए। सॉल्यूशन भी इसका मैं पूरा का पूरा लेके आऊँगा आप लोग के सामने, 2025 वाले पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।